हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि यूजीसी नेट की हम 4th यूनिट की तैयारी करा रहे हैं और आपकी जो 4th यूनिट में है वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि से अभी तक आपको 30 क्वेश्चंस मिल चुके हैं और इसका फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। अब इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से 30 अबाव हो सकते हैं, तो आपके इस प्रकार से 60 या 70 अबव क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे वैचारिक पृष्ठभूमि से। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। तो क्वेश्चंस आपका 36 तो हो चुका था, 37 भी हो चुका था, इसके बाद 38 भी आपका हो चुका था। चलिए यहाँ से हम प्रश्न आपका देखते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ रही हैं राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, आदर्शवाद या फिर ये सभी। तो सोच लीजिए आंसर 58 का आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपने 58 का सोचा है ये सभी तो बिल्कुल सही है। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ राष्ट्रप्रेम भी रही है, नैतिकता भी रही है और आदर्शवाद भी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली काव्य को प्रतिष्ठित किया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। तो खड़ी बोली को सभी को मालूम है कि जो आपका किया है प्रतिष्ठित, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। गांधीवादी दर्शन है किस पर आधारित है? गांधी के विचार पद्धति का नाम है, गांधी द्वारा किए गए कार्य का नाम है, गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है गांधीवादी दर्शन, या गांधी द्वारा किए गए आंदोलन को हम गांधीवादी दर्शन कहते हैं। सोच लीजिए आंसर जल्दी 60 का। अगर आप सोच रहे हैं 60 का आंसर ए तो बिल्कुल सही है और गांधी की विचार पद्धति का नाम ही गांधीवादी दर्शन है। जिसके भी जैसे विचार हैं उसके दर्शन को वैसा ही नाम दे दिया गया। गांधीवादी आध्यात्मिक जीवन दर्शन है किस तरह का है? यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन दर्शन के बारे में पूछा गया। यहाँ पर सिर्फ दर्शन किस प्रकार का है या दर्शन है क्या। फिर देख लीजिए, धार्मिक ग्रंथों का चिंतन मनन है, दर्शन ग्रंथों का चिंतन मनन है, आध्यात्मिक साधकों के विचारों पर चिंतन मनन है या फिर उपरोक्त सभी है। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या जाना चाहिए? अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर डी जाना चाहिए तो बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक जीवन दर्शन में उनके धार्मिक ग्रंथों का चिंतन मनन भी आता है, दर्शन ग्रंथों का चिंतन मनन भी आता है और आध्यात्मिक साधकों के विचारों के चिंतन मनन भी आता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी ये जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आदर्श थे कैसे थे? गांधी जी के आदर्श सत्याग्रह, रामराज्य, सर्वोदय या फिर ये सभी। तो सभी को पता है कि गांधी जी के आदर्श सत्याग्रह भी रहा है, रामराज्य भी रहा है, सर्वोदय भी रहा है, तो ये सभी इनके आदर्श रहे थे। गांधी जी ने राजनीतिक प्रयोगों से अधिक महत्व दिया किसको? सामाजिक प्रयोगों को, आध्यात्मिक को, आर्थिक प्रयोगों को या फिर ए बी दोनों। बिल्कुल जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि आध्यात्मिक भी था गांधी जी का, ठीक है, और सामाजिक भी था, यहाँ पर आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से इनके दोनों ही जाएंगे, ए बी दोनों, इन दोनों को ही महत्व उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलन बढ़ा है किसका? भौतिकवाद का, पूंजीवाद का, ए बी दोनों या फिर गांधीवाद का। तो जब अब समय चल रहा है हमारा, तो उसमें भौतिकवाद का भी प्रचलन बढ़ा है और साथ में पूंजीवाद का भी प्रचलन बढ़ा है। तो इस प्रकार से आंसर आपका जाएगा सी, ए बी दोनों। गांधीवादी दर्शन के प्रमुख तत्व हैं सत्य, अहिंसा, अहिंसात्मक विचार, वाणी या फिर ये सभी। तो दर्शन के बारे में भी आपने पढ़ा ही था कि गांधीवादी दर्शन क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमुख तत्व कौन से हैं इनके। तो 65 का अगर आप सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है। सत्य भी रहा है, अहिंसा भी, अहिंसात्मक विचार भी रहे हैं और वाणी भी रही है। अहिंसात्मक वाणी भी होनी चाहिए, हिंसात्मक वाणी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से, राजनीति, समाज सुधार या फिर ये सभी। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो संबंध रहा है सभी को मालूम है। 66 का आंसर डी जाने वाला है। अर्थशास्त्री भी रहे हैं, राजनीतिज्ञ भी रहे हैं और समाज सुधार भी वह रहे हैं, तो तीनों से ही उनका संबंध रहा है। अब आते हैं भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ वह कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1895, 18 अप्रैल 1896, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1890। तो 14 अप्रैल तो सही है, ठीक है, लेकिन ये एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि 18 अप्रैल तो है ही नहीं। अब यहाँ पर हमें सन देखना है कि कौन सा सन जा रहा है। तो 67 का अगर आप सोच रहे हैं सी तो बिल्कुल सही है, 1891, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समतामूलक समाज की परिकल्पना के पीछे कारण था, क्या था कारण? दलित पिछड़ों की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षणिक परिस्थिति या फिर उपरोक्त सभी। समतामूलक समाज की परिकल्पना जो उन्होंने की थी, तो क्या कारण रहा उसके पीछे? तो 68 का अगर आप सोच रहे हैं डी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है। उनकी जो परिकल्पना का कारण रहा था, दलित पिछड़ों की सामाजिक स्थिति भी रही, राजनीतिक स्थिति भी रही और शैक्षणिक भी स्थिति भी रही, परिस्थितियाँ भी रहीं उस वक्त की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात जनता को कौन से अधिकार प्राप्त हुए? शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो संविधान जब लागू हो गया था तो जनता को जो 69 का आपका जाएगा डी, सभी रहा। शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार मिला, वोट देने का भी और अपनी संपत्ति रखने का भी अधिकार, लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहा है, इसमें थोड़ा चेंजिंग हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलितों के कल्याण के लिए किया गया उत्साह आंदोलन था। ठीक है, कौन सा था आंदोलन? महाड़ सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सशस्त्र क्रांति का प्रगतिशील युग, दलित मुक्ति आंदोलन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, देख लीजिए। तो 70 का अगर आप सोच रहे हैं ए महाड़ सत्याग्रह, तो बिल्कुल सही है, दलितों के कल्याण के लिए किया गया आंदोलन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर नोट डाउन करें। महात्मा गांधी जी को, डॉक्टर अंबेडकर को, कार्ल मार्क्स को या स्वामी विवेकानंद को? तो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से सभी को मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। तो भारत के जो समाजवादी नेता रहे हैं वह रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परिवेश में भारतीय समाजवाद की सर्वप्रमुख रचना है, राग दरबारी, हिंदू स्वराज्य, मैला आंचल, द इंडियन स्ट्रगल। आधुनिक परिवेश में भारतीय समाजवाद की सर्वप्रमुख रचना इसे बतानी है। तो 73 का अगर आप सोच रहे हैं बी आंसर, हिंदी स्वराज, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का संबंध किससे है? प्रगतिवाद का संबंध इनमें से किसके साथ था? गांधी जी का है या फिर मार्क्सवाद का संबंध है, अम्बेडकरवाद से है या फिर ये सभी हैं? तो 74 का अगर आप सोच रहे हैं बी मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद का संबंध किससे है? प्रगतिवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद साहित्यिक रूप में है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। और इसको भी आधुनिकतावाद है, स्वच्छंदतावाद है, प्रगतिवाद है या फिर नकेनवाद है? तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए 75 को में नकेनवाद को, बाकी बचे आपके 3। तो मार्क्सवाद साहित्यिक रूप किस तरह का है? वह प्रगतिवाद है। 75 का आपका आंसर जाएगा सी। देख लीजिए, प्रगतिवाद अभी बिल्कुल आपको बताया था, मार्क्सवाद का 74 का आपका बी, और यहाँ पर जो मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप है वो प्रगतिवाद है, और ये प्रश्न प्रगतिवाद का आप ऊपर भी पढ़ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार है, मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, ए बी दोनों है या फिर गांधीवाद है? तो जस्ट बिल्कुल अभी अभी आपको बताया गया है कि प्रगतिवाद की जो विचारधारा रही, मार्क्सवाद भी और साम्यवादी, तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा सी। हिंदी के मनोवैज्ञानिकों से परिचित उपन्यासकार है ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे, ज्ञानेंद्र कुमार या फिर ये सभी? तो आपको पता ही है कि ये तीनों ही जो हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, तो ये सभी यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड ने किन तत्वों को अपने मनोविश्लेषण में प्रमुख स्थान दिया? अवचेतन मन को, काम भावना को, ए बी दोनों या फिर मानवीय चेतना को? तो 78 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर सी, तो बिल्कुल सही है, ए बी दोनों, अवचेतन मन को भी दिया और काम भावना को भी इन्होंने तत्वों में स्थान दिया था, किसके? मनोविश्लेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन मन के अंतर्गत आता है, क्या आता है चेतन मन के अंतर्गत? आपको बताना है। इच्छाएं आती हैं, प्रेरणाएं आती हैं, संवेदनाएं आती हैं या फिर ये सभी आती हैं? तो 79 का अगर आप सोच रहे हैं डी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है, चेतन मन में इच्छाएं भी होती हैं। अब चेतन मन तो की कोई इच्छा ही नहीं होगी, प्रेरणा भी उसी के मन में आती है जिसका मन चेतन होता है, और जिसमें संवेदनाएं होती हैं वह भी चेतन मन ही होता है। तो इस प्रकार से ये सभी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं
सोरेन किरकेगार्ड, सिगमंड फ्रायड, कॉलरिज, जॉन गिलक्रिस्ट। तो कौन है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक? तो अगर आपने सोचा है आंसर सोरेन किरकेगार्ड तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अस्तित्व की अनुभूति को जीवन का चरम सत्य मानते हैं। सोरेन किरकेगार्ड, सात्र, मार्शल या अल्बर्ट कामू। तो अस्तित्व की अनुभूति भाई जिसका अस्तित्व की चरम सत्य मानते हैं तो 81 का बी सात्र जाएगा। ठीक है। अस्तित्ववादी स्वीकार नहीं करते हैं। क्या स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग? ईश्वर, परलोक, पूर्वजन्म, भाग्य या फिर ये सभी। तो 82 का आपका डी ऑप्शन सही जाएगा। जो अस्तित्ववादी थे उन्होंने जो है उसके बारे में सोचा, उन्होंने ईश्वर परलोक भी नहीं सोचा, उन्होंने पूर्वजन्म भी नहीं, और भाग्य के बारे में भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर शब्द इस्तेमाल हुआ। पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता, स्वच्छंदतावाद या उपनिवेशवाद। तो 83 का सभी को पता है पोस्ट मॉडर्निज्म के स्थान पर इस्तेमाल शब्द हुआ है उत्तर आधुनिकता, और यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बनेंगे। ठीक है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट भी बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर आधुनिकतावाद में तर्कवादी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है किसको? साहित्य को, संस्कृत को, मनोविज्ञान को या फिर इन सभी को। तो 84 का आपका आंसर क्या जा रहा है? अगर आपका आंसर जा रहा है डी ये सभी तो बिल्कुल सही है। तो ये साहित्य जो है, संस्कृत जो है, मनोविज्ञान है, इनको हम तर्कवादी दृष्टिकोण से समझेंगे। किसमें? उत्तर आधुनिकतावाद में। अब आते हैं, अस्मिता से अभिप्राय है क्या? पहचान से, अस्तित्व से, अपने अधिकारों से या फिर ये सभी से। तो 85 का भी ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं डी तो बिल्कुल सही है। अस्मिता में तीनों ही आते हैं, पहचान भी आती है, अस्तित्व भी आता है और अपने अधिकारों के बारे में भी आता है। साहित्य दलित में अस्मिता का आरंभ हुआ आदिकाल से, भक्तिकाल से, रीतिकाल से, आधुनिक काल से। तो सभी को पता है कि जो साहित्य में दलित विमर्श आया या अस्मिता आई है तो ये आई है भक्ति काल से। ठीक है, भक्ति काल में भी काफ़ी लिखा गया था इसके बारे में, कबीरदास जी ने काफ़ी बातें उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान है। भाषाई है, धार्मिक है, ये भी दोनों है, क्षेत्रीय है। तो अल्पसंख्यक संबंधी प्रावधान किस तरह का है? दोनों ही तरह का है, भाषाई भी है और धार्मिक से भी संबंधित है। तो ये भी दोनों ऑप्शन इसमें सही जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने आपसे बताया था कि 30 आपकी फर्स्ट में मिल चुके हैं, 30 आपको सेकंड में और 25 के आसपास आपको थर्ड पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। तो बने रहिए हिंदी वीडियो के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। शाम तक आपका ये पार्ट पूरा हो जाएगा, यानी कि आपकी जो यूनिट है 4th यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। शाम तक आपको इसके और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 85-90 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है सफिशिएंट आपको रहेंगे 4th यूनिट के लिए। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम को 6-7 दिन और बचे हैं, तब तक हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो एल कीजिए, एस कीजिए और साथ में सी कीजिए, यानी कि लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।